अस्सलामुअलैकुम। मैं सैयद काज़िम अबाज़दी आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ। जैसा कि आपसे वादा किया था कि कुछ ऐसे मौज़ूआत आपके सामने लेकर आएँगे जिन पर आम तौर पर बात नहीं की जा रही होती और लोग भी इन मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाने में कतराते हैं। हमने अपने मेहमान को फिर से दावत दी है। आज का कुछ ऐसे हमने मौज़ू का इंतख़ाब किया है। एजुकेशन हमने इरादा किया था इस पर बात करने को और हमने अपने गेस्ट से इस उन्वान को डिस्कस करने के लिए हमने उनको दावत दी है। तो आगाज़ करते हैं सवाल से। बहुत सारे सवाल हैं और उन सवालात को फ़िल्टर करके आपके सामने पेश करना पड़ेगा। तो सवाल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आप मुझे बताएँ कि एजुकेशन क्या चीज़ है? इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, देन फिर मैं आपसे नेक्स्ट सवाल करता हूँ। बिस्मिल्लाह। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। आपके सवालात कभी-कभार मुश्किल में डाल देते हैं और काफ़ी सोच समझ के जवाब देना पड़ता है। तो आप काफ़ी तैयारी कर कर आते हैं इस चीज़ पे। एजुकेशन मेरे हिसाब से जो वक़्त की ज़रूरत के साथ-साथ सही। जिसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, ज़ाहिर-सी बात है हर कोई ये कहता है पढ़ाई-लिखाई। एजुकेशन का मतलब ये है कि आप स्कूल जा रहे हैं, हुँ, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, सही। सीखने जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ जो हमारे पूरे सिस्टम से गायब होती चली जा रही है, जो कि हमें इस मौजू में नज़र ही नहीं आ रही है कहीं पर भी, हुँ, वो ये है कि तरबियत का जो एक फ़ैक्टर है, जी, वो बिल्कुल ही इस एजुकेशन से गायब कर दिया गया सही। है। इस वक्त एजुकेशन को अगर हम समराइज़ करें या अगर हम एजुकेशन को बोलें कि एजुकेशन क्या है, हुँ, एजुकेशन को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो मेरे ख़्याल में अगर वन वर्ड आंसर होगा तो सबसे अच्छी इंग्लिश। बस सबसे अच्छी इंग्लिश जो हाँ, बच्चा बोल रहा है वो बेहतरीन। ये तो अलमिया है हमारा। तो उसके अलावा भले उसको उर्दू ना आती हो, सही। भले उसको हिस्ट्री ना आती हो, भले वो दूसरे सब्जेक्ट्स में जो है वो थ्योरेटिकल या फिर मैथ्स के अंदर कैलकुलेशंस हुँ, में उसको इश्यूज आ रहे हों, सही है, लेकिन उसकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। मुंह टेढ़ा सही है। करके बड़ी ज़बरदस्ती इंग्लिश बोल रहा हो, हुँ, बड़ा अच्छा सा उसका अच्छे एक्सेंट हो, एक्सेंट के साथ, ग्रामर हाँ। उसका बड़ा अच्छे हो हुँ, और कीवर्ड जो सेलेक्ट कर रहे हों वो हुँ, नॉर्मल ना हो। सही। तो ये एजुकेशन का आजकल का हाल है। बिल्कुल ऐसा ही है और फैक्ट्स पर बात की है आपने। तो अगर आप बात कर रहे हैं, आपने ऐसे एक्सप्लेन किया कि एजुकेशन तरबियत, यही एक्सप्लेन तो तरबियत कहाँ हो रही है? स्कूलों क्या स्कूल हमारे आजकल के इतनी काबिलियत, इतनी सलाहियत रखते हैं कि वो तरबियत दे सकें बच्चे को? अगर खुल के बात की जाए तो शायद स्कूल वाले नाराज़ हो जाएंगे और खुल के बात करें आप। अगर अच्छे से इस चीज़ को समझाया जाए तो शायद पेरेंट्स नाराज़ हो जाएंगे। तो दोनों के बीच में बच्चा खड़ा हुआ है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बच्चा बीच में खड़ा हुआ है। हुँ, तरबियत के फैक्टर में पेरेंट्स कह रहे हैं कि स्कूल वालों को करनी चाहिए, सही। स्कूल वाले कह रहे हैं कि ये हमारे पास कुछ देर के लिए आता है, घर वालों को करनी चाहिए। तरबियत का फैक्टर माँ बाप का होता है, वो कर कर आए। ठीक है। जबकि देखा जाए तो दोनों जगह से इस चीज़ का इशू है। सही। आप डाल नहीं सकते किसी और के ऊपर तरबियत का फैक्टर। यस, अब अगर मैं एक जर्नली टाइम लगाऊं तो एक बच्चा सुबह उठता है जल्दी सही। जल्दी 6-7 बजे, तैयारी करता है, तो 7:30 बजे से 2:30-3 बजे बच्चा वापस आ रहा है, तो ये 8 से 9 घंटे का टाइम है। सही। अगर 8-9 घंटे का टाइम एक बच्चा 5 दिन 6 दिन जो है वो स्कूल में दे रहा स्कूल है। के अंदर दे रहा है, सही। तो 7 से 8 घंटे वो सो भी रहा है। ऐसा ठीक ही है। है। फिर जो बीच का टाइम बचा है हुँ, उसके अंदर भी पढ़ाई है, सही। ट्यूशन भी है, हाँ, वालदेन से अट्रैक्शन उसकी बहुत ज़्यादा कम है इस टाइम पीरियड के जी। अंदर। ठीक है। हुँ, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है। हुँ, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूँगा हुँ, कि पेरेंट्स समझ ही नहीं पाते बहुत ज़्यादा है कि उनके बच्चे के साथ इशू क्या आ रहा है। एग्ज़ैक्टली हाँ। उन्हें रिजल्ट्स चाहिए, अच्छा सही। ट्यूटर लगा देंगे। हुँ, अच्छा ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि इतनी इतनी हैवी फीस स्ट्रक्चर्स होने के बावजूद इतने बड़े बड़े स्कूल जी, के ये सवाल है लाइनअप में आपसे करूँगा। हाँ, मैं इसका जवाब हाँ, छोटा कर देता हूँ हुँ, कि स्कूल वाले नाराज़ ना हो कि जितना बड़ा फीस स्ट्रक्चर उतना बड़ा स्कूल। इतना बड़ा स्कूल। तो ये एक हमारे यहाँ चीज़ चलती आ रही है, एक रेस में सही। लगाया हुआ है। हुँ, देखा देखी तो अब जो हमारे आप ये कह लें कि एरियाज़ के स्कूल होते हैं, हुँ, उनमें भी उन्हीं सब चीज़ों को कॉपी किया जा रहा है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि गली के स्कूल्स में जो एरियाज़ के स्कूल्स होते हैं, हुँ, जहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ भी नहीं होती हैं, हुँ, वो भी स्टेशनरीज़ ले रहे हो बच्चे की साल की।
और उसके नंबर डिटेक्ट किए जा रहे हैं अगर बच्चा वो स्टेशनरी जमा नहीं कराता। अब पेरेंट्स के ऊपर इस महंगाई के दौर में हर कोई वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाता, सही। बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। लेकिन मुझे एक केस आया, उन्होंने मुझे ये बात बताई कि हमारे बच्चा जो है वो A1 ग्रेड आया, लेकिन उसके 10 नंबर काटे गए हैं क्योंकि हमने पैसे ना होने की वजह से स्टेशनरी जमा नहीं कराई थी। ओहो। तो अब वो बड़ा स्कूल स्टेशनरी लेता है तो मुझे भी लेनी पड़ेगी, नहीं तो मेरा नाम कम हो जाएगा। सही है। बड़े स्कूल की फ़ीस ज़्यादा है तो मैं भी 5-6 हज़ार रुपये फ़ीस तो रखूँगा, नहीं तो लोग मेरे पास नहीं आएंगे। वहाँ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की बुक्स पढ़ाई जा रही हैं सही, तो मैं भी ये बड़ा रखूँगा। वो है। लेकिन भले वो टीचर्स उस लेवल के ना हों, भले उनको वो खुद समझ ना आ रहा हो, सही। लेकिन जब खुद टीचर खुद उस चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से नहीं होगा, सही। नहीं पढ़ेगा, नहीं समझेगा, सही। तो फिर वो बच्चे को क्या समझाएगा, भले ऑक्सफोर्ड हो, भले सेंट टेक्स्ट बुक हो। असल सही कह बात रहे तो हैं। ये है ना कि टीचर को वो स्किल आनी चाहिए कि उसको बात एग्जैक्टली। समझानी है। हमारे एजुकेशन में से जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि इम्प्लीमेंटेशंस होती है। सही। अगर मैं आपको एक फ़िज़िक्स के बारे में बताऊं, केमिस्ट्री के बारे में बताऊं, कितना प्रैक्टिकल का पार्ट होता है, आपने भी पढ़ा है, आप भी टीचिंग करते हैं, आप भी जानते हैं कितना थियोरेटिकल पार्ट है और कितना प्रैक्टिकल का पार्ट है। ऐसा ही है। जबकि आपको ये चीज़ बार बार बताई जाती है, पढ़ाई के अंदर सिखाई जाती है कि विजुअल मेमोरीज जो होती हैं वो हमेशा याद रहती हैं। अगर आप एक बच्चे को फ़िज़िक्स के बारे में सिर्फ बताते रहेंगे कि जी वो तख़य्युलाती दुनिया, हाँ हाँ, कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने हाँ। दवाइयाँ इजाद करी थी, वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है वो लाइट इजाद करी थी, लेकिन अगर आप उसको लाइट के बारे में नहीं दिखाएं, सही। एक एग्जाम्पल के तौर में बात कर रहा हूँ, अब तो खैर नहीं, बिल्कुल जदीद सही कह रहे दौर हैं, है, बिल्कुल सही कह रहे लेकिन हैं। अगर आप उसको लाइट नहीं दिखाएंगे तो वो चीज़ को कैच ही नहीं कर पाएगा, वो चीज़ को अडॉप्ट ही नहीं कर पाएगा। सही। लेकिन अगर आप दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है वो चीज़ को बड़े अच्छे से कैच अच्छा, करेगा। आपकी बात को मैं समराइज़ करूँ अगर, तो आपके कहने का मकसद ये है कि भाई देखें, इन्फ्लेशन को भी ज़रा मलूज़े खातिर रखते हैं ना, इस पर भी बात करते हैं। अब मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अगर एक किसी शख्स के पास इतनी आमदनी नहीं है कि वो उसको अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, तो यानी फिर एजुकेशन का ताल्लुक तो फिर इंसान की तनख्वाह से ही हो गया ना। मीन्स अगर जितनी अच्छी तनख्वाह होगी उतनी अच्छी स्कूलिंग, यानी वालदेन अगर किसी मुश्किल का शिकार हैं तो उसका इम्पैक्ट, उसका नज़ला जो है बच्चों पे भी गिरेगा। यही कन्फ्यूजन करेंगे बात। ज़्यादातर इसी तरीके से होता है, बहुत एवरेज के तौर पे कुछ 2 4 6 बच्चे ऐसे निकलते हैं कि जो उसके बावजूद भी किसी छोटे स्कूल से या किसी हाँ। गवर्नमेंट स्कूल से पोजीशंस ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं। सही। लेकिन बात यह है कि उस बच्चे का क्या कसूर है। जी। आपने इस चीज़ को तो प्रोफेशन बना दिया है, हैवी स्कूलिंग कर दी है, हैवी फीसिंग कर दी है स्कूल्स ने, सारी चीज़ें, लेकिन उस बच्चे का क्या कसूर है कि जिसके माँ बाप के पास उतने पैसे नहीं, क्या वो नहीं पढ़ सकता? सही। इसके लिए क्या कोई स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए? कुछ लोग हैं अब इस पे काम कर रहे हैं, वो इदारे इस पे काम कर रहे हैं एजुकेशन पे, जी। वो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को अब समझ रहे हैं और फ्री में कुछ स्कूल्स चल रहे हैं इस तरीके के। सही। और बहुत सारे स्कूल्स हैं, हम किसी का नाम लेंगे तो फिर वो बोलेंगे कि जी हमारा नाम नहीं लिया, ऐसा लेकिन ही। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स चल रहे हैं कि जो अब एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। क्योंकि अगर पढ़ाई लिखाई नहीं होगी तो आगे का जो टाइम पीरियड है वो बहुत फास्ट है। आए दिन एक नई ऐप और एक नई टेक्नोलॉजी आ रही होती है, ऐसा ही है। और उसको सीखने के लिए आपको जाहिर सी बात है, आपको इतनी तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना कि वो चीज़ क्या है, या आपको एजुकेशन से ही मिलेगी। जब ऐसा आप ही। एजुकेशन पढ़ेंगे समझेंगे तो उसी चीज़ से मिलेगी। लेकिन मैं एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करूँगा एजुकेशन के साथ साथ, चाहे वो ट्यूटर्स हों, चाहे वो स्कूल्स हों, कि एक जो तरबियत का फैक्टर जी। है, एक बच्चे की जो स्किल्स का फैक्टर है, उसके ऊपर काम किया जाए। कुछ बच्चे होते हैं वो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते लेकिन उनकी स्किल्स बहुत अच्छी एग्जैक्टली, होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ बच्चे होते हैं ड्राइंग में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं उनको शुरू से ही इलेक्ट्रिक के काम करने का बहुत शौक़ होता है, सही। वो उसके अंदर बड़ा बंदा डर रहा होता है लेकिन वो उसके अंदर इंटरेस्ट दिखाते हैं, पढ़ने की सीखने की कोशिश करते हैं। सिर्फ वो लैक इस वजह से करते हैं कि उनके पास वो बुक्स की नॉलेज नहीं होती, लेकिन वो इंटरेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये टीचर्स के ऊपर भी है कि वो चीज़ को देखें कि बच्चे के ऊपर जो है वो उसका फोकस कहाँ है। हमारे यहाँ काउंसलिंग का स्ट्रक्चर जो है वो बच्चे को ज़्यादातर काउंसलिंग कराई जाती है इंटर में। हाँ, ये अब बड़ा आपने मसला क्या है। लेना है, अब आपने क्या पढ़ना है। मेरे हिसाब से जो आपका फर्स्ट स्टेप है काउंसलिंग का, वो आपकी 3 4 5 क्लास से शुरू हो जाता है, ठीक जहाँ है। टीचर आपको ये देखता है कि बच्चा किस चीज़ में अच्छा है,
सही। ये आया न्यूमेरिकल्स में अच्छा है, कैलकुलेशंस में अच्छा है, थ्योरेटिकल अच्छा है, और जहाँ वीक है वहाँ उससे वर्किंग करवाई जाए। सही। फिर जब आप आते हैं 8 क्लास में, जहाँ आपको सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने होते हैं, नॉर्मल बोर्ड की बात कर रहा हूँ, ओ लेवल्स में तो वो जी, सवाल करता हूँ सवाल इस बात वहाँ से। तक जाता है। तो वहाँ पे थोड़ी सी काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्या है वो कहाँ जाए, सही। साइंस की तरफ जाए, कॉमर्स की तरफ जाए, या बायो की तरफ जाए। ठीक है, वो एक हमारा फैक्टर है। उसके बाद जब आप मैट्रिक ख़त्म कर लेते हैं, आपने अपना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का जो पैच होता है, हाँ। आप वहाँ पे एंटर करते हैं। पूरी अलग से लाइफ होती है, क्योंकि आप डेली एक ही स्कूल में जा रहे होते हैं, जी। आप यूज़ टू हो चुके हैं 10-12 साल में वहाँ के। हम्म, तो एक नई लाइफ आपकी स्टार्ट होती है कॉलेज से। तो वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है, पढ़ाई भी आपने क्या सेलेक्ट करनी है, सही। उन 2 साल के बेसिस के ऊपर आपका आगे का फ्यूचर, यूनिवर्सिटी और बाकी की लाइफ डिपेंडेंट है। फिर वहाँ से गुजरने के बाद, वहाँ अच्छी काउंसलिंग लेने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद आप क्या पढ़ सकते हैं, क्या नहीं पढ़ सकते, इसमें पेरेंट्स को भी हेल्प करनी चाहिए, बच्चों की बहुत ज़्यादा। सही। उनसे दोस्ती करनी चाहिए। उनका अगर रिज़ल्ट ख़राब आ रहा है तो बैठें, उनसे बात करें कि भाई ठीक। क्या ऐसा रीज़न है कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही। आया स्कूल के अंदर कोई इशू हो रहा है, आया आप कोई चीज़ नहीं समझ पा रहे, आया आपने क्लास चेंज करी है उसकी वजह से आपको इश्यूज़ आ रहे हैं, या टीचर चेंज हो जाती हैं आए दिन स्कूल्स में, ये बड़ा तो मसला आपको है। उसकी वजह से कोई इशू आ रहा है, तो आप बच्चे से बात करें, दोस्ती करें, तो सही। आपको बच्चे सब बताते हैं। जब ठीक। आप उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे वो बताएंगे। तो फिर आप जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर आते हैं, सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, फिर हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जहाँ एडमिशन हो रहा होता है, क्योंकि पढ़ाई करनी होती है, सब ने पढ़ाई करनी है, डिग्री लेनी है, सही। हम क्या करते हैं उस वक्त, जहाँ हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहाँ हमारा एडमिशन हो रहा होता है, वो ले सही है। लेते हैं, बगैर सोचे समझे। या ज़्यादातर लोग नहीं सोचते, जो कि फैक्ट है। ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं इस बारे में, उनके पास सही। अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, IBA, लम्स और हम्म। NAD और नस्ट और डाओ, SMC। हम्म। बाकी के जो बच्चे होते हैं, जहाँ उनके एडमिशन्स नहीं हो पाते, उनके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। सही। वो क्या देख रहे होते हैं, यार जो मिल रहा है वहाँ, वो आप इस वक्त कर लो। आपको जी। उस वक्त को फोकस नहीं करना है, आपने आगे के 10 साल देखने हैं। ये सही 4 से 5 साल में तो आप डिग्री लेंगे। ऐसा ही है। जब तक आप पढ़ के बाहर आएंगे, जाहिर सी बात है और ही मैक्सिमम चेंज हो जॉब जाओगे। करनी होती है। सही कह रहे पाकिस्तान में वैसे भी, और सब जगह, पाकिस्तान में ज़्यादा होता है ये, कि एक बूस्ट आता है 8-10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 4 साल के लिए किसी एक फील्ड का। सही है। उसके बाद फिर सब दोबारा सैचुरेशन शुरू होती है, सब वही पढ़ना शुरू कर देते हैं। सही है। उतनी कंपनीज़ नहीं होती, जॉब्स नहीं होती, सैचुरेशन आना शुरू हो जाती है, फिर उसका बूस्ट ख़त्म हो जाता है। तो ठीक है। इंजीनियर बनना है तो जी सब ने इंजीनियर बनना है, मेडिकल पढ़नी है तो सब ने मेडिकल पढ़नी है, मीडिया साइंसेस की तरफ जाना है तो सब ने मीडिया साइंसेस की तरफ जाना सही। है। अच्छा, मैं आपको यहाँ 1 मिनट रुकूंगा कि थोड़ा सा पीछे आते हैं। 9 आपने इस तरह बात करी, इनिशियल काउंसलिंग जो हमारी है वो 3-4 क्लास से स्टार्ट हो जाती है, ऐसे ही आपने कहा। एक सवाल है कि देखें, एक बच्चा एजुकेशन टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे इंशाल्लाह, कि हमारा एक बच्चा है 9 मैट्रिक सिस्टम से जो आ रहा है, ठीक है, यूनिवर्सिटी में पहुंच रहा है वो बच्चा। दूसरा बच्चा है, वही बच्चा ओ लेवल्स ए लेवल्स करके यूनिवर्सिटी में पहुंच रहा है। तो अब यूनिवर्सिटी में आते हैं तो एक अच्छी डिफ्रेंसिएशन मीन्स अलग से आइडेंटिफाई हो रहा था कि ये फला बच्चा जो ओ लेवल्स का है, फला बच्चा मैट्रिक सिस्टम का है। ऐसा क्यों है? इसमें जो आपका सवाल है बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन ये कि सिंध बोर्ड कह लें आप, थोड़ा सा बात कहीं और चली जाएगी, उस तरफ ले जाना नहीं चाहता, आप लेकिन कौन सा जानना चाह रहे हैं? ये जो सिंध बोर्ड की पढ़ाई रखी गई है, वो जी। रखी इसी वजह से, इसीलिए आसान करके रखी गई है कि इसमें कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होता है। ओहो। जाहिर सी बात है, वो नौकरी दिलवानी होती है कुछ लोगों को, तो पढ़ाई आसान ही रखी गई है। फिर थोड़ी चिटिंग का फैक्टर भी आ जाता है, वहाँ से लेके डिग्री लेके और अपने लोग फिट करवाए जाते हैं। सही। तो उस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता। जी। ओ लेवल्स पे का मसला ये होता है, हम्म, उनको शुरू से ही जो ट्रेनिंग कराई जाती है वो बुक्स रीडिंग की कराई जाती है, कि आपने ओके। बुक पढ़नी है, सही। आपने नॉवेल्स पढ़ने हैं, जी। आपने किताब को ख़ुद पढ़ना है, ख़ुद सॉल्व करना है, सही। आपने इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं, जी। आपने सवाल भी समझना है, उसका आंसर भी देना है। सही है। तो वो ये करते 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 एक बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होता है हम्म, कि वो जो आपका सवाल है कि क्लास में जब आते हैं तो पता लग जाता है ये ओ लेवल्स का है और ये दूसरे बोर्ड का है। सही। उसका रीज़न ये होता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है, उसकी सही है। प्रेजेंटेशंस बहुत दी हुई होती है, उसने अच्छा। पेपर्स बहुत दिए हुए होते हैं, उसने ठीक। पढ़ाई बहुत कैलकुलेटेड करी हुई होती है। हमारे तो जो सेटअप है उसमें आप जितना ज़्यादा लिखेंगे, कॉपियाँ भरेंगे, उतने नंबर आएंगे। सही।
लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता, वहाँ आपने जो कैलकुलेटेड जवाब देना है, जो सही। सही जवाब है आपने वो देना है, चाहे वो जिस तरह भी दें और जितनी लाइंस का भी दें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सही। अच्छा, तो मतलब मैं फिर वही बात करूँगा, आपका एक जवाब तो एक्सप्लेन हो गया है बहुत। ये बताएँ, देखिए आपने बात करी कि हमें लैक ऑफ इंटरेस्ट पाया जाता है। अब लैक ऑफ इंटरेस्ट जो है वो स्कूल की तरफ से है, स्टूडेंट के खुद की तरफ से है, या हमारी एजुकेशन ही ऐसी है कि बच्चे दूर भागते हैं उससे? लैक ऑफ इंटरेस्ट को हम अलग अलग तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं। सबसे बड़ा तो मसला ये है, हमें ये समझना चाहिए बच्चे को पढ़ाई समझ भी आ रही है या नहीं आ रही है। जी, या हम ज़बरदस्ती उसको बोल रहे हैं नहीं बेटा पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, मुझे नहीं मालूम, ऐसा ही है। वो तुम्हारे कज़न के भी इतने नंबर आए थे, तुम्हारा भाई भी पढ़ा है, फलाँ ने कंप्यूटर ले लिया तो हाँ आप भी लें। उसने भी ये कर लिया। ये जो कॉन्सेप्ट्स सही। हैं हमारे, आप पहले समझें कि उसके साथ इशू क्या है। जी। मे बी उसको वो चीज़ नहीं समझ आ रही है, उसका इंटरेस्ट ना हो चीज़ों में। आप किसी भी बच्चे को बढ़ाएं, उसके कुछ फेवरेट सब्जेक्ट्स होते हैं और कुछ फेवरेट सब्जेक्ट्स, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें उसका इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं हो पा रहा होता। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल हर ऐसा ही बच्चे के साथ ये होता है। है। बहुत जीनियस बच्चे होते हैं वो सब पढ़ लेते हैं, बहुत जीनियस होते हैं हुँ, वो सब कुछ पढ़ लेते हैं। सही। जब उसका इंटरेस्ट ही नहीं बन रहा, हुँ, जब वो चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पा रहा, तो आपको रिजल्ट कहाँ से देगा? आप तो पहले इस चीज़ को समझें। स्कूल की अगर आप बात करते हैं, तो स्कूल के हवाले से मैं ये कहूँगा, एक क्लास के अंदर 20, 25, 30 बच्चे तो होते ही होते हैं एवरेज। ऐसा ही है, इससे कम तो मेरा नहीं ख्याल कहीं ऐसा ही होते है, ऐसा होंगे, ही है, ऐसा ही है। ज़्यादा ही होते होंगे शायद इससे ज़्यादा। सब एक ही दिमाग के होते हैं? नहीं, मेरा आपसे सवाल है। नहीं, ऐसा नहीं हो ही नहीं सकता। सारे एक ही कैटेगरी के होते हैं? नहीं, क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जब टीचर ए लिख रहा होता है, ठीक है, तो दे नो वेरी वेल कि इसके बाद बी और बी के बाद सी और सी के बाद डी आएगा, ऐसा ही है। ठीक है, दे आर सुपर जीनियस। हुँ, कुछ बच्चे होते हैं उनको पता होता है ए के बाद बी आएगा। बस। कुछ बच्चे होते हैं ए को ए समझ रहे होते हैं। बहुत प्यारा एक्सप्लेन किया आपने। हाँ, ऐसा ही है। कुछ बच्चे होते हैं जो ए लिख दिया जाता है लेकिन वो इसी कंक्लूजन में होते हैं कि इसकी फॉर्म क्या है, सही। ये क्या चीज़ है। अब क्लास में सब बच्चे बैठे हैं, टीचर सबको एक तरीके से हैंडल कर रहा है? नहीं, कर सकता है? मेरा नहीं ख्याल। स्किल्स चाहिए उसके लिए बहुत ज़्यादा। हुँ, हमारे यहाँ क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ाया भी है, मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल जवाब देता हूँ और ये बच्चे बहुत अच्छे से समझेंगे मेरी ये बात। आप 2-4 सवाल करें, टीचर आपको ऐसी डांट खिलाएगा कि आपका हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल 0 पे चला जाएगा। ऐसा ही है। आइंदा आप सवाल ही नहीं करेंगे क्लास में, अच्छा, पहले ठीक वो है? कह देंगे आप 50 सवाल करें तो हम आपको जवाब देंगे। हाँ, वो टीचर कहते हैं, वो बहुत सारे लोग कहते हैं हुँ, कि आप पूछें, लेकिन सही। ये दावा सिर्फ कुछ लोग ही दुनिया में या कुछ शख्सियात ही जो हैं उन्हीं पे सूट करता है ये दावा। ऐसा जो ही है, पूछना है पूछ लो, ऐसा। मैं जवाब क्या दूंगा। बात है! क्या कहाँ बात से पूछना है, जैसे पूछ रहे हैं, है! हुँ, मैं ज़मीन के रास्तों से आसमान के रास्ते बेहतर जानता हूँ। क्या बात तो है! वो कुछ लोग ही हैं जो ये दावा कर हाँ, सकते हैं, अदरवाइज़ हर किसी की नॉलेज लिमिटेड होती है। ऐसा ही हर है। किसी की जो है होता है, कोई इशू नहीं है। बच्चे ने अगर कोई ऐसा सवाल करा है, आपको नहीं मालूम, आप उसको बोले मैं कल जवाब दूंगा। आप उसका कॉन्फिडेंस ब्रेक ना करें, सही। आप उसको पूरी क्लास के सामने डाउन ना करें। आप उसको हुँ, ये ना बोलें कि यार तुम बहुत सवाल करते हो, इस तरीके से ना करें। अगर वो सवाल कर रहा है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो एक सवाल 6, 8, 10 बच्चों के जहन में होता है, सही, वो नहीं कर पा रहे होते, उनमें हिम्मत नहीं होती, लेकिन उस सही, बच्चे के थ्रू वो सारी चीज़ें उसके जहन तक चली जाती हैं। सही है, तो यहाँ स्कूल को भी मैंने डिफ़ाइन करा थोड़ा सा, सही। बच्चे की जो लैक ऑफ इंटरेस्ट है हुँ, उसको भी मैंने डिफ़ाइन करा। अब पेरेंट्स के ऊपर है, पेरेंट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो इस चीज़ पे फोकस करने के बाद क्या करें। भाई सही बच्चा है। नहीं कर पा रहा है ये चीज़, तो क्या करें। हमारे तो मोस्ट प्रॉब्ली यही होता है, ट्यूटर लगा दो, जी। ट्यूटर आएगा वो देख लेगा। ट्यूटर हुँ, की डिमांड क्या होनी चाहिए, 3 घंटे कम से कम पढ़ाए, ठीक है, 3 घंटे वो पढ़ा लेगा। आपका बच्चा पढ़ेगा 3 घंटे? पॉसिबल नहीं है इतने इतना फोकस, इतनी सारी हेक्टिक चीज़ें शेड्यूल के साथ करेगा? पॉसिबल नहीं है। सही कह रहे हैं। पढ़ सकता है वो? उसकी नहीं। 3-4 बजे स्कूल से आने के बाद अगर वो हुँ, मदरसे भी जा रहा है या नहीं जा रहा, आप तो पहले ही उसके पास खेल का कुछ टाइम नहीं बच रहा, फिजिकल एक्टिविटी का कोई टाइम नहीं बच रहा, वो 3 घंटे की ट्यूशन भी पढ़े। चलो अगर पढ़ भी ले तो वो फोकस करेगा? ये नहीं। सवाल आप पहले खुद अपने आप से करें। पेरेंट्स के लिए मैं कह रहा हूँ, ये हुँ, पहले सवाल पहले वो खुद अपने आप बहुत से अच्छा करें सवाल है। हाँ, कि क्या उनकी बॉडी में इतनी एनर्जी बचती है बच्चों को संभाल के कि उनकी इतनी हाई रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि इतनी पढ़ाई, इतनी पढ़ाई।
आपके करने में बच्चा कुछ नहीं कर सकता, डर के चुप होके थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखा के मान जाएगा, सही। लेकिन वो नहीं कर पाएगा इतनी पढ़ाई कर ही नहीं सकता वो, ठीक है। सही। तो आप क्या करें, आप शॉर्ट टाइम में इंटरेस्टिंग पढ़ाई पे फोकस करें। आप ट्यूटर को बोलें यार आपके ऊपर है, अगर आप ट्यूटर रख रहे हैं आपके ऊपर है, या आप खुद पढ़ा रहे हैं, होमवर्क देख रहे हैं बच्चे का, सही। तो आप उसका फोकस ऐसे डेवलप करवाएं कि भाई ये जो होमवर्क मिला है 1 2 3 सब्जेक्ट्स का मिला है, ठीक है। थोड़ा सा वीक बच्चा है तो आप बोलें यार चलो एक करते हैं, एक थोड़ा सा मैं आपकी हेल्प करता हूँ, इंटरेस्ट डेवलप करवाएं आप उसका, ठीक है। दूसरा करवाएं। और अगर ट्यूटर कर रहा है तो आप ट्यूटर को बोलें भाई आप 1 घंटे पढ़ाएं, 1.5 घंटे पढ़ाएं, 2 घंटे पढ़ाएं, ये आपके ऊपर है, सही। इंटरेस्ट से पढ़ाएं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। ये किताब खुद पढ़े, आप नहीं भी हो ना, ये किताब उठा के पढ़े। अगर ये इंटरेस्ट बच्चे का डेवलप हो गया फिर उसको पढ़ने से, उसको सीखने से कोई भी नहीं रोक सकता। अच्छा, जब इंटरेस्ट डेवलप करना ही ट्यूटर की जिम्मेदारी है तो स्कूलों का क्या काम है फिर? स्कूल क्या करेंगे जब सब काम ट्यूटर स्कूल नहीं मैंने कर आपको रहे हैं? बताया है कि वैसे तो स्कूल्स यही कहते हैं कि आप ट्यूटर्स को ना लें, सही है। ठीक है। हम क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं सही। और आप ट्यूटर्स को, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने जो एग्जांपल दिया जी। कि क्या बच्चा सब क्लास में जितने भी बच्चे हैं सही। वो सब इस चीज़ को रिलेट करते हैं, पढ़ लेंगे, सीख लेंगे सब? ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए फिर ट्यूटर की ज़रूरत ज़रूर पड़ पड़ती जाती। है। ठीक है, बस आप आज का मौजू क्लियर हुआ है और बहुत यकीन माने सवाल बहुत सारे हैं, उनको फ़िल्टर करके आप तक पहुंचाना भी एक इम्तिहान ही है। तो हम कॉन्क्लूजन इस कॉन्क्लूजन पे पहुंचेंगे। देखें, एजुकेशन और तरबियत आपस में लिंक्ड हैं। आपको स्कूलों से तरबियत मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिली तो वालिदैन की ज़िम्मेदारी बनती है कि ऐसे स्कूल का इंतखाब करें कि जहाँ से तालीम और तरबियत दोनों बआसानी मिल सके। तो अपने इस मौजू को हम आज यहीं इख्तिताम पर लेकर जाते हैं और इस तरह के बेशुमार मौज़ूआत आप तक पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह, आपसे वादा है। तो कोशिश कीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।